So mostly when people start with financial planning or when people start with investing in mutual funds or starting is investing through an SIP mode, बहुत से टाइम पे लोगों को पता नहीं होता है कि हम कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन सी कैटेगरी के टाइप पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसके वजह से क्या हो जाता है कि दे डोंट अंडरस्टैंड द रिस्क एंड द रिटर्न मैकेनिक्स ऑफ इट। सो जब आप म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करने की आप सोच रहे हो तो पहली चीज आप ये याद रखो कि जिससे आप इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो इक्विटी प्रोडक्ट है कि डेट प्रोडक्ट है। तो जैसे अगर हम आज इक्विटी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसमें भी 3 कैटेगरीज में हो जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। इतना आप हमेशा याद रखिए कि अगर आप स्मॉल कैप में अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां पर रिस्क भी ज्यादा है, रिटर्न्स भी सिग्निफिकेंटली वहां पर ज्यादा है, बट आपका वहां पर होल्डिंग पीरियड जो होना चाहिए वो इट शुड बी ऑफ कोर्स मोर देन 3 और 5 इयर्स। मोर देन 5 इयर्स तक तो आपको वहां पर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। Whereas अगर आप रिस्क आप कम लेना चाहते हैं बट यू आर सेटिस्फाइड विद सिग्निफिकेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ रिटर्न आल्सो, तो आप लार्ज कैप में जाइए। हमेशा से आप याद रखिए कि आप जब भी आप अगर इन्वेस्टमेंट आप चूज कर रहे हैं तो आपका कैटेगरी आप अच्छी तरीके से डिफाइन रखिए कि आप लार्ज में जाना चाहेंगे, मिड में जाना चाहेंगे कि स्मॉल में जाना चाहेंगे। तीनों का रिस्क पैरामीटर्स, तीनों के रिटर्न पैरामीटर्स को देखकर ही आप उस म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कीजिए और आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। सो फॉर मोर सच अपडेट्स डू फॉलो अस।